हेलो, मैं राकेश कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। ठीक है। और ये डाउट क्या है आपका, ये चैनल किस तरह से हेल्प करेगा ये हम आपको बता दें। फिलहाल आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जेई अगर आप जेई मेन एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप 11th-12th में हैं या किसी और तरह का डाउट है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, एनटीएससी ओलंपियाड के लिए है, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और फ़ायदेमंद कुछ इस तरह से होगा कि जब भी आपको कोई भी डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप इसको मेल करिए मेरे मेल पे। ठीक है। ये है जस्ट आस्क फॉर जेई नीट फिजिक्स, जस्ट आस्क JUST ASK4JEE NEET Physics @gmail.com। इस पर आप मेल करिए और आपको क्या मिलेगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि क्या है कि उनके जो डाउट्स पूछे जाएंगे और उनका जो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ये देखने से आप सबको म्यूचुअली फ़ायदा होगा। तो एक वीडियो का कलेक्शन हो जाएगा और अच्छे तरह का एक स्टैंडर्ड जो है आपका सिंपली इन्हांस होता रहेगा। ठीक है। तो इसलिए आप जो है ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अच्छे लोगों मतलब सिंपली अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तभी इसका कलेक्शन जो है यूट्यूब चैनल का बढ़ता जाएगा। ठीक है। और ये हमने आप लोगों के प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए ये बनाया है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा-सा तो आपका भी मतलब है ना, मेहनत करना बनता है। तो आप अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए और उसका सॉल्यूशन जब डाला जाए तो आप भी देखें तो आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है। तो इस पे मेल कर सकते हैं, या तो आप ये नंबर लिखा गया है थोड़ा विजिबल, यहाँ पे देखिए नंबर है 9572128142। इस पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और मेल को प्रीफर कीजिए ज़्यादा। हाँ ठीक है। तो मेल करिए ईज़िली। ओके। अगर आपसे मेल नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने भेजा हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है, सिंपली क्या कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, विच इज़ मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। टुवर्ड्स द अनदर ब्लॉक इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग फिक्स एट वन एंड इज 100 Newton/मीटर। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इसमें आपको बताना है कि कंप्रेशन मैक्सिमम क्या होगा स्प्रिंग में। और ये ब्लॉक पीछे वाला 2 kg का है और आगे वाला भी 2 kg का, दोनों इक्वल मासेस के हैं। और ये पीछे वाला क्या किस स्पीड से जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। किस स्पीड से जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से। और आगे वाले का स्पीड क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। आगे वाला इनिशियली क्या है, रेस्ट में। तो आपसे पूछा जा रहा है, और ये फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ओके। तो फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, देन व्हाट विल हैपन, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आपने समझ आया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई और ऐसा डिसिपेटिव फोर्स नहीं है इस सिस्टम के लिए, तो एनर्जी अपना क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, देयर इज़ नो डिसिपेटिव फोर्स, दैट इज़ वाई एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो पहला कॉन्सेप्ट अपने को समझ आया कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है। दूसरा, एक्स में कोई भी एक्स में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, या ऐसे कहिए कि एक्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अपने पास दो कॉन्सेप्ट आया, एक क्या कि अगर कोई भी, ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन और एनी डिसिपेटिव फोर्स, एनी डिसिपेटिव मतलब कोई भी खाने वाला, मतलब सिंपली नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसीलिए एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एनर्जी कंजर्व मतलब जो इनिशियली है वो फाइनली रहेगा। ठीक है। और एक्स में कोई फोर्स नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई पी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। जो पी एक्स इनिशियल होगा वही क्या होगा, पी एक्स फाइनल होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन इजीली। तो ये बात तो अपने समझ आ गया, अब इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है 2 kg का पीछे वाला, और ये 1 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। दूसरा भी ब्लॉक क्या है, 1 मीटर 2 kg का जो भी जा रहा है, सॉरी जो रेस्ट में रुका हुआ है, इसका स्पीड क्या है, 0। और ये कनेक्टेड है किसी स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है, दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 100 Newton/मीटर। ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया गया है, 100 Newton/मीटर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्लीशन क्या है, मैक्सिमम कंप्लीशन। और हमने क्या क्या सीखा, एनर्जी कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जस्ट बिफोर कॉलिजन अगर आप सीन बनाएं कि पी इनिशियल लिखना चाहते हैं, तो पी इनिशियल क्या होगा, एम, ये सिर्फ मास मूव कर रहा था, तो 2 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो एम इनिशियल क्या होगा, 2 kg/मीटर/सेकेंड, ये सॉरी पी इनिशियल होगा। पी फाइनल कहने का मतलब टक्कर के बाद। ठीक है। तो टक्कर के बाद ये जब मैक्सिमम कंप्रेशन वाले स्टेज में आएगा, ठीक है,
तो मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों ब्लॉक्स कब सफ़र करेंगे, ये सॉरी स्प्रिंग कब सफ़र करेगा, जब दोनों ब्लॉक्स का जो स्पीड है वो कॉमन हो जाएगा। ये बात आप याद भी रख सकते हैं कि स्प्रिंग विल सफ़र मैक्सिमम, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो याद रखेंगे स्प्रिंग विल सफ़र मैक्सिमम कंप्रेशन when both blocks will attain ओके इक्वल स्पीड, दोनों कॉमन स्पीड से जा रहा होगा। तो तब जो आप पी फाइनल लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, इसके लिए 2v और इसके लिए आगे वाले के लिए 2v, टोटल क्या हो जाएगा 4v। और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू नो दैट कि पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर होगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी इनिशियल बराबर होना चाहिए पी फाइनल के, और पी इनिशियल क्या है 2 और पी फाइनल 4v। तो आपको ये पता चल गया जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो स्पीड हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। गॉट माई पॉइंट। अब क्या है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। अगर एनर्जी कंजर्व रहेगा तो इनिशियल एनर्जी क्या था, हाफ mv², सिर्फ एक ब्लॉक 2 kg वाला मूव कर रहा था किसी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से। और ये फाइनल एनर्जी क्या होगा जब दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे कॉमन स्पीड से और इसके पास कंप्रेशन जो होगा वो x मैक्सिमम होगा। तो फाइनल जो एनर्जी स्टोर होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। बात समझ आ रहा है ये चीज़। फाइनल जो एनर्जी स्टोर होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m, मास है 2 और v² प्लस, ठीक है, हाफ kx², और x कैसा, तो मैक्सिमम वाले का। ठीक है, तो जो चीज़ें कॉमन है उसको काट लीजिए, हाफ सब में कॉमन आएगा वो काट ले सकते हैं आप। और 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे ये 2 जूल होगा, बराबर देखिए ये 2 दूना 4v² हो जाएगा 4v² प्लस k है आपका 100 न्यूटन पर मीटर और x मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी आपको फाइनल पता है कि क्या होना है 1/2 v फाइनल, यही तो है जो दोनों का कॉमन स्पीड है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 ही हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ गया 2 जूल इज इक्वल टू 100 x मैक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये इधर आने के बाद ये हो जाएगा 1 और x मैक्स आपको कितना दिख रहा है कि 1/100 का रूट अंडर, और 1/100 का रूट अंडर कहने का मतलब 1/10 मीटर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। दैट इज़ आप सेंटीमीटर में अगर आंसर करें तो 10 सेंटीमीटर जो होगा ये मैक्सिमम कंप्रेशन। बात क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर है आपका, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आंसर आपका कन्फर्म है। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन पहले समझ सकते हैं और फिर जाके आप वीडियो सॉल्यूशन से आंसर समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा 10 सेंटीमीटर। आपको याद क्या रखना है मैक्सिमम कंप्रेशन में, अब ये बात तो अपनी समझ में आ गया कि जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन सफ़र करेगा, उस टाइम में देखिए दोनों के पास जो स्पीड होगा वो कॉमन स्पीड क्या होगा, है ना, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा सेम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यह उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ आया होगा। और अपने नेक्स्ट डाउट, जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं। आपको हमने मेल आईडी दे दिया, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया, मेल करके आप अपना क्लास बताइए, नाम बताइए और डाउट पूछिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी डाउट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।